स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हब। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में रूल नंबर 2 जो है उसमें क्या पढ़ना है हमें, यू जो लेटर है वो क्या है, वोवेल है। और जब इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। और ये तो वोवेल है, लेकिन ये क्या है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है। एच यहाँ क्या है, कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट इसका जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे क्या मिलेगा, हाँ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो वर्ड हम दिखाएंगे उनमें एच तो लगा होगा, लेकिन वो क्या होगा, साइलेंट होगा। एच क्या होगा, साइलेंट होगा। और इसका हमें कोई अर्थ नहीं प्राप्त होगा। चलो देखो, यहाँ कुछ वर्ड लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ है यूटेंसिल। यूटेंसिल प्रोनाउंसिएशन के बाद हमें क्या मिला कि यू मिला। यू कॉन्सोनेंट है, इसलिए कॉन्सोनेंट के आगे मैंने बताया था, यानी अगर का से ज्ञा तक कुछ मिलता है प्रोनाउंसिएशन के बाद, तब उसके आगे क्या यूज करते हैं, आर्टिकल ए। यहाँ यूरोपियन ई है। ये जो ई है ये क्या है, इंग्लिश वर्णमाला से हमारा क्या है, वोवेल है। वोवेल के आगे हमें आर्टिकल एन का यूज करना होता है। लेकिन ध्यान रखिए कि इसका प्रोनाउंसिएशन करने के बाद हमें क्या मिला है, कॉन्सोनेंट मिला है, इसलिए इसके आगे भी एन का यूज ना करके ए का यूज करेंगे। इसी तरह से और भी हैं, जैसे कि यूनियन। क्या भाई, यूनियन क्या है, इसमें भी प्रोनाउंसिएशन के बाद यू निकला, यूनियन। तो इसके आगे भी आर्टिकल ए यूज होगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। इसमें देखो और भी जैसे हैं ऑनरेबल। तो ऑनरेबल का जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, ऑनरेबल। प्रोनाउंसिएशन के बाद हमें क्या मिला, आ मिला। यानी एक हिंदी वर्णमाला से हमें वोवेल मिला। और आ से आह तक कुछ भी मिलता है, मैंने बताया कल कि उसके आगे हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं, यानी इसके आगे आर्टिकल एन का यूज करेंगे। उसी तरह से है एयर। इसे क्या पढ़ेंगे, एयर। प्रोनाउंसिएशन में इसका क्या निकला, एयर। और जो ए है वो हिंदी वर्णमाला से वोवेल है। तो वोवेल के आगे मैंने, हिंदी वर्णमाला की वोवेल के आगे मैंने कहा कि प्रोनाउंसिएशन करने के बाद जब वोवेल मिलता है तो उसके आगे आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3 में क्या है, देखो, जब कोई वर्ड एच से प्रारंभ होता है और उसका प्रोनाउंसिएशन करने पे हमें हा मिलता है, तब भी उसके साथ कुछ नियम है। जैसे कि जो प्रथम भाग होगा, अगर उस पे जोर ना दिया जाए तो अक्सर हम उसके आगे, बहुधा लगभग सबसे ज्यादा, हम उसके आगे आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। ये समझना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन हमने क्या कहा, ज्यादातर हम जब किसी वर्ड को, ऐसे वर्ड को पढ़ते हैं जिसमें हमारा जो पहला वर्ड हो, पहला लेटर हो वो एच हो, और उसका वहां एच साइलेंट भी ना हो, और उसके प्रथम सिलेबल में अगर प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो बहुत ही जोर ना दिया जाए। बिल्कुल जैसे पढ़ने का तरीका देखिए कैसे, हिस्टोरिकल नोवेल। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अधिकतर इसके आगे आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। हिस्टोरिकल, नोवेल, होटल, तो इस तरह से इनके आगे आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि और फॉर एग्जांपल में ले लें तो जैसे
हिंदू चाइल्ड, हिंदू चाइल्ड, तो वहां पे एन हिंदू चाइल्ड, यानी एक हिंदू लड़का, एक हिंदू बच्चा, एन हिंदू बॉय। तो हमें क्या करना है, अगर सिलेबल पर जोर ना दिया जाए और वर्ड एच से प्रारंभ हो, तब उसके आगे आर्टिकल एन का यूज करना है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले रूल के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।